वहीं अगर बात करें झारखंड की, तो देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान झारखंड के सभी 24 जिलों में भी चलेगा। राजधानी रांची के सदर हॉस्पिटल से इस अभियान की शुरुआत होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इसका उद्घाटन भी करेंगे। बता दें कि सभी 24 जिलों में कोरोना टीकाकरण के लिए 2-2 सेंटर बनाए गए हैं। इस तरह राज्य में कुल 48 सेंटर बनाए गए हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। तो बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के सदर हॉस्पिटल से करेंगे कोरोना टीकाकरण की शुरुआत। और इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी रांची के सदर हॉस्पिटल, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा वहां से बने हुए हैं। मनीष, कोरोना का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो रहा है। हेमंत सोरेन सदर अस्पताल से करेंगे कोरोना टीकाकरण की शुरुआत। मनीष, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां से? देखिए रेखा, बताना चाहेंगे सदर अस्पताल सुबह से ही कह सकते हैं कि जो रांची जिला प्रशासन है 7 बजे से उनकी टीम पूरी पहुंच चुकी है। पूरी तरह व्यापक रूप से कह सकते हैं कि तैयारी पूरी कर ली गई है। और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है, तो कहेंगे कैमरा से दिखाएं कि मुख्यमंत्री का यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है। और मुख्यमंत्री के साथ जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता भी पहुंचेंगे। अब कह सकते हैं कि झारखंड की बात करेंगे तो 24 जिलों में भी टीकाकरण की शुरुआत होगी। अगर रांची की बात करेंगे तो 2 ऐसे सेंटर है जहां पर टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। और मुख्यमंत्री 10:30 बजे यहाँ के पहुंचने की सूचना है कि मुख्यमंत्री 10:30 बजे पहुंचे, क्योंकि इस देशव्यापी टीकाकरण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी शुरुआत करेंगे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज शुभ दिन है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो खरमास बीत चुका है, रेखा बताना चाहेंगे कि खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन अब खरमास बीत जाने के बाद आज का दिन शुभ है। इसीलिए आज कह सकते हैं कि देशव्यापी टीकाकरण की शुरुआत की जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी नॉमिनेट कर दिया गया हेल्थ वर्कर को यहाँ पे जो भी है उन्हें सबसे पहले टीकाकरण दिया जाएगा। उनकी हालचाल मुख्यमंत्री भी लेंगे। यहाँ पे 2-वे कम्युनिकेशन भी बनाया गया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पे जिनका टीकाकरण लगेगा उन्हें भी हालचाल पूछने के लिए यहाँ पे 2-वे कम्युनिकेशन की बनाई गई है। देखा मनीष, मैं चाहूंगी कि इस वक्त आप वहां मौजूद हैं अस्पताल में, ऐसे में आप वो पूरा नजारा दिखाएं कि किस तरीके से इस टीकाकरण को लेकर के वहां तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ मैसेजेस लगाए गए हैं, जो बोर्ड लगाए गए हैं उन बोर्ड्स पर क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि केंद्र पर किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो सके, और अगर लापरवाही होती है तो ऐसे लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई होगी। मनीष, उन सारी तस्वीरों को हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी रेखा, हम कहेंगे कैमरा से दिखाएं कि यहाँ पे जितने देखिए बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे सब जगह लिखा हुआ। देखिए हम कुछ कोटेशन पढ़ के दिखाना चाहेंगे। देखिए लिखा है कि कोरोना के विरुद्ध युद्ध के लिए हम तैयार हैं। अब हमें मिला है एक और सुरक्षा कवच। आइए कोविड-19 टीकाकरण अभियान के साथ जुड़े। ये प्रधानमंत्री मोदी का जितना भी मैसेज है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे और नया दिखाते हैं, देखिए लिखा है कोविड-19 फैलाने के लिए, रोकने के लिए अपना मास्क सही प्रकार से पहने। अब कह सकते जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जनता को कि मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं और ग्लव्स के लिए यूज करें, फेस मास्क यूज करें, जितने भी कोटेशन है सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहीं कैमरा से दिखाएं कि अभी हर ये जो गली बनाया गया यहाँ से शुरुआत होगी। हर जगह बैनर लगाया गया, पोस्टर होर्डिंग लगाया गया और प्रधानमंत्री मोदी की बातों को उसमें दिखाया कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उनकी बातों को यहाँ पे रखी गई है। आप कह सकते कि देखिए अभी भी तैयारी कुछ बाकी है, लेकिन कह सकते कि तैयारी जल्द कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 10:30 बजे की यहाँ की तैयारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10:30 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि 10:30 बजे से शुरुआत होनी है। उनके साथ बन्ना गुप्ता भी पहुंचेंगे। देखेंगे कि बन्ना गुप्ता ने कहा था कि सबसे पहला टीका हम लेंगे। देखना होगा कि आज क्या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहला टीका लेते हैं या नहीं। बिल्कुल मनीष, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस पल का पूरे देश को इंतजार था और आज वो पल भी आ चुका है। ऐसे में अब कोरोना का जो काउंटडाउन है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो अब लोगों के अंदर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मनीष, अगर हम बात करें तो जिन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका आज दिया जाएगा, क्या वो स्वास्थ्य कर्मी पहुंच चुके हैं या फिर उनके कितने बजे पहुंचने की संभावना है? देखिए रेखा, बताना चाहेंगे जिन स्वास्थ्य कर्मी को टीकाकरण मतलब दिया जाएगा वो अभी तक पहुंचे नहीं। कह सकते कि आधा घंटा में वो लोग सभी पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी भी तैयारी भी करनी होगी। क्योंकि उनको कहा गया कि पहले कहा गया था कि उन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा, लेकिन जो बीवी सर्जन है उन्होंने कहा कि नहीं, अब टीका लेने के बाद आप आइसोलेट नहीं होंगे, क्योंकि 14 दिन बाद फिर से आपकी टेस्टिंग होगी और उसके बाद अगर निगेटिव पाया जाता है तब आपको फिर से दूसरी डोज दिया जाएगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जो पहले हवा बनाया गया था कि नहीं जो आइसोलेट कर
कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं कह सकते हैं कि अब जो बीबी सर्जन है, यहाँ के जो सिविल सर्जन है, उन्होंने सीधा कहा कि कोई भी जिन्हें भी टीका होगा उन्हें आइसोलेट नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आज जो भी स्वास्थ्य कर्मी है वो आएंगे, टीका लेंगे, उनकी तैयारी भी कर दी गई है। आप कह सकते हो जो गाइडलाइन है उनका भी पालन यहाँ करने का निर्देश दे दिया गया कि अब जो आप कह सकते हैं कि सैनिटाइजर हो, मास्क हो, सभी की व्यवस्था भी की गई है और 2 गज दूरी की भी बात कही गई कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी उन्हें भी 2 गज दूरी रहना ही पड़ेगा। उनके जो तमाम तरह के आप कह सकते हैं कोविड का दिशा निर्देश वो भी पालन करने के लिए पूरे दिशा निर्देश जारी कर दिया गया सदर अस्पताल के द्वारा। बिल्कुल मनीष, सही कहा आपने। और इसके साथ ही मनीष, जो भी हमारे दर्शक हैं उनके दिलो दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं। आज से कोरोना टीकाकरण लगने जा रहा है, ऐसे में सवाल कई है मनीष, और मैं चाहूंगी कि उनका जवाब भी आप दें। जैसे कि टीका लगने के बाद मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा क्या? जी, आपने सही कहा कि जैसे कहा गया है कि आप टीका जो लेंगे उन्हें भी मास्क पहनना जरूरी होगा। वो आप कह सकते हैं मास्क जो कहा गया कि जो कोविड का दिशा निर्देश, ऐसा नहीं कि आप बिना मास्क से ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हो जो दूरी है, लेकिन एक साथ कम से कम एक सेंटर में कह सकते हैं कि 100 आदमी को टीका पड़नी है और 2 सेंटर है, कम से कम 200। और देख सकते हैं क्योंकि उन्हीं को देखते हुए जो दिशा निर्देश है वो पालन करना भी पड़ेगा। किसी तरह से संदेह नहीं है कि जो भी टीका लेंगे हेल्थ वर्कर है उन्हें जो भी पालन किया जैसे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सबको उनको यूज करना ही होगा। इसके साथ ही मनीष एक सवाल ये भी है कि जिन लोगों को वैक्सीन लेने से दिया जाएगा, टीकाकरण जिन लोगों को लगाया जाएगा, क्या टीकाकरण से पहले उनकी कोरोना जांच भी की जाएगी? जी रेखा, बताना चाहेंगे उनकी अभी तो हो सकता है कि उनके पहले कोविड का जांच करा लिया गया, लेकिन एट मोमेंट पे नहीं करवा जाए क्योंकि शुरुआत होनी है 10:30 बजे आज उनकी शुरुआत होगा। हो सकता है इससे पहले करवा ली गई, लेकिन आज तुरंत एट ए टाइम उनकी जांच नहीं करवाई जाएगी। बिल्कुल मनीष, सही कहा आपने। और हमारे दर्शक जो हैं उनके दिलो दिमाग में कई सवाल चल रहे हैं और उन सवालों का जवाब भी वो चाहते हैं। मनीष आप बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे तमाम जानकारियां इस खबर से जुड़ी लेते रहेंगे सदर अस्पताल से। तो कोरोना को लेकर के काउंटडाउन जो है वो देश भर में शुरू हो चुका है और ऐसे में सभी को इस पल का इंतजार था और आज ये पल आ गया है। ऐसे में लोगों के जहन में कई सवाल भी उठ रहे हैं और हमारा मकसद भी है कि हम लोगों के सवालों का जवाब दें और उनकी जो भी उनके डाउट्स है उसे क्लियर भी करें। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए लाइव 7।